गिरिराज के पास में कौन रहा? आप। कहा जब उठाने गए तो कौन गया था मेरे साथ? बोले कोई नहीं, बारिश इतनी हो रही थी, आप ही अकेले गए थे। तो बोले बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ग्वाल बोले घुमाओ नहीं, सच बताओ क्या है? बोले जब गिरिराज का पूजन किया तो गिरिराज ने हमें एक मंत्र बतलाया। बोले कन्हैया, जैसे तुमने हमारी पूजा कराई, अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, कहीं इंद्र रुष्ट हो जाए और कोई ऐसी बात आ जाए तो एक मंत्र हमें बताया। बोले जे मंत्र आके हमारे पास में पढ़ देना और ये तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी। भगवान वाले वही मंत्र जाए के हमने गिरिराज के पास में पढ़ा। सो गिरिराज ने कही अपना दाहिना हाथ ऊपर करो। हमने हाथ ऊपर किया। बोले एक उंगली उठाओ छोटी वाली। हमने उंगली ऊपर करी। सो गिरिराज अपने आप आके हमारी उंगली पे बैठ गए। हमारी इसमें कोई भगवत्ता नहीं है। बोले गिरिराज धरण भगवान की। अच्छी बात है कि नहीं? भगवान ने कैसे समझा दिया। ग्वाल बोले अच्छा ऐसी बात है। भगवान बोले और का तो हमें को भगवान, इसमें हमारी कोई भगवत्ता नहीं। विश्वास सब शांत हो गए, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा। अब देखो ये बात कब की है? आप, मैंने बार बार कह रहा हूँ, कथा का मोड़ इतना बढ़िया चला, क्या कहें, भगवान की कृपा है और सबकी कृपा है। हम तो यही कहें, दीपावली का पूजन होने के बाद में गिरिराज का पूजन होता है। गोवर्धन बने हैं ना 3 तारीख को गिरिराज का पूजन हुआ और दूसरे दिन सभी ने प्रसाद खाया, गले मिले, ठीक है। परिपदा द्वितीया बीती और द्वितीया के बाद में इंद्र को पता चला तो 7 दिन जलवृष्टि हुई। 2 7 9 नवमी तक जलवृष्टि होती रही। अब इंद्र के पास चलेगा, नवमी को जल शांत हुआ जैसे तो सब अपने अपने घरों को गए और 10वीं बीती, आए गई एकादशी, सभी व्रतों में उत्तम बताई गई। और बाबा ने एकादशी का व्रत रखा है। एकादश्याम निराहारा समाहृत्य जनार्दन। एकादशी का व्रत रखा मेरे बाबा ने। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत किया और द्वादशी रात्रि में ही लग रही थी, इसलिए बाबा ने रात्रि में ही जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई। और जो बाबा ने डुबकी लगाई, देखो इसीलिए कहते हैं तालाब में, सरोवर में, नदी में रात्रि में प्रवेश वर्जित, स्नान नहीं करेगा। अनजान में बाबा ने जैसे रात्रि में यमुना जी में डुबकी लगाई, सो वरुण के दूत बाबा को पकड़ के ले गए। बाबा न दिखे तो ग्वाल भगवान से गई, बाबा को पतो ना है। भगवान बोले घबराओ मती, बाबा आ जाएंगे। और भगवान सीधा वरुण लोग पहुंच गए, वरुण जी के यहाँ। वरुण ने देखा भगवान को, सहत्य के रह गए, घबराए गए। प्रभु प्रणाम करता चरणों में गिरे। बोले आज कोई बात थी, कोई आवश्यकता थी तो मुझे बुला लिया होता, आप क्यों है कष्ट किया? और भगवान ने कहा भैया हमारी आओ भगत करने की जरूरत ना है। अरे हमारे बाबा को बांध के रखा है पिता को, और हमारे लिए तुम इतनी व्यवस्था, जैसे हमारे आते सिंहासन छोड़ दिया। और जैसे वरुण को पता चला कि इनके पिता बंधन बांध करके लाया गया है, वरुण ने कहा मुझे नहीं पता। अपने दूतों को आदेश दिया किसे लेके आए हो, जल्दी लेके आओ। और जैसे बाबा को सामने ले आए तो जितने ऊंचे सिंहासन पे भगवान को बैठाया और बाबा को भी उसके बराबर में बैठा के, जो भगवान की आओ भगत उससे बढ़ के बाबा की आओ भगत वही। बाबा तो देख के हैज के रह गई। और वहां से वरुण से बाबा को ला करके ब्रज में जब आए तो बाबा सारी बात ब्रजवासियों को बताने लगे। ग्वाल वालों बोले बाबा उस दिन तो समझा दिया, लेकिन अब नो डाउट, अब ये सत्य है कि जय भगवान है, तुम्हारो छोरा ना है, छोरा बन के भले ही आए हो।
तेरे तो भाग्य धन्य है गए। बाबा बोले लाला लगे तो हमें भी जाइए। तो भगवान के पास भगवान से सबन ने कही कन्हैया देखो अगर तुम भगवान हो, अब तो लग रहा है क्योंकि वरुण के पास से के बाबा को लाना ये कोई साधारण बात नहीं। भगवान ने कही क्या चाहते हो, हम भगवान हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहते क्या हो। ब्रजवासी बोले अगर भगवान है तो एक काम करे, मैंने सुना है वैकुंठ सबसे अच्छा है, मैं वैकुंठ देखना चाहता हूँ। भगवान बोले तो कौन सी बड़ी बात है, चलो तुम सब नेत्र बंद करके ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। और सबन ने भगवान के कहने पर ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। जो नेत्र खोले सो देखा वैकुंठ में खड़े हैं। भैया वैकुंठ जैसो कहा जाए वैसो ही है। वहां तो सोने की सुंदर स्तंभ, चांदी का सुंदर से सब फर्श बनी है, कहीं सोनी चांदी के अलावा कुछ दिखे नहीं, इतना सुंदर दिखे। तो बोले सब आपस में बात करने लगे, भली भाई हमारे कन्हैया के कारण ये वैकुंठ दिखवे को मिलो, लेकिन जैसा सुना था वैसा ही बड़ो ही सुंदर वैकुंठ है। तो एक बोला अपने कन्हैया के स्थान देख अपने भगवान कहाँ बैठे। सब बड़े आगे, चलो आगे चलते हैं। तो एक गेट पे आगे निकलने लगे तो द्वारपालन से कही भैया राधे राधे, नहीं बोले। दूसरे ने कही राम राम, नहीं बोले। कोई बात नहीं, रास्ता दे दिया, सब आगे बढ़े। बोले कैसो वैकुंठ है, ना कोई राम राम कहे ना कोई राधे राधे करे। एक ने कही कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, जगह जगह का अपना प्रभाव होता है, कहीं राम राम कहीं राधे राधे हैं, कहीं प्रणाम। और सनातन से देखिए पुरातन से क्या था, पहले तो दंडवत प्रणाम था, और दंडवत गया तो सर धरते प्रणाम होता था। अब सर धरते भी छूट गया तो हाथों से आया, अब हाथन वाला भी व्यवस्था नहीं, तो महाराज को ऊपर ही से ये जनरेटर चालू करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया अब तो समय है सो आ लो। आतंते प्रणाम भी बहुत जगह छूट गया, और क्या रह गया, दूरी ते नमस्ते, और नमस्ते भी चला गया। क्या कहें, दरवाजे पे खड़े हाय, हम तो न जाने का, हमारे यहाँ तो एक ही बार हाय हाय होए, बार बार नहीं, और हाय भगवान चली क्या बता। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। माँ धरा को भी हम माँ कहते हैं, पत्थर भी यहाँ पूजे जाते हैं। भगवान के द्वार वालों ने कहा कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ते अपने कन्हैया से मिले। देखा आगे द्वारपाल खड़े थे, आगे बढ़ने लगे सो देखा भगवान का ऊंचे से सिंहासन दिखा, हो मेरे प्रभु वो बैठे हैं, वो विराजमान हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए, जाने लगे। ग्वाल वालों ने द्वारपालों ने रोक दिया, बस भैया यहीं ठहर जाओ, आगे जाने की जरूरत मनाही है, अब नहीं जा सकते आगे। जो ग्वाल वाल इतने खुशी में जा रहे थे उन सब के चेहरा उतर गए। सब बोले भैया ये वैकुंठ बिल्कुल बेकार है। कहाँ है? बोले कितना भी अच्छा भवन क्यों ना हो, ये कितना भी अच्छा वैकुंठ क्यों नहीं है, लेकिन जो भगवान हमारे साथ खाएं उनका जूठा हम खाएं, हमारा जूठा वो खाएं, और हमारी पीठ पे वो बैठ जाए, हम उनकी पीठ पे बैठे, घोड़ा घोड़ा खेलें, और उस परमात्मा उस हमारे कन्हैया से यहाँ मिलने ना दिया जाए, तो ये वैकुंठ भले ही सबके लिए प्रिय है, हमारे लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। और यूं कह करके सब हताश हो गए। एक ने पीछे, एक ने बोला भैया ये तो अच्छी बात भाई, क्या बोले हम ही लोग आए और कहूँ गई गौवन को अपने ही साथ में ले आते तो इनके लिए घास कहाँ ढूंढते। बोलो राधे राधे। हाँ चले आए, सबन ने
नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, तो जैसे ही नेत्र खोले तो सीधा वैकुंठ से छोड़ करके ब्रह्मकुंड वृंदावन पे खड़े हैं। सबसे भगवान मिले, क्या वैकुंठ का दर्शन हुआ? हाँ हुआ। कैसा लगा? बोले देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। भगवान बोले रहोगे? बोले रहेंगे नहीं। क्यों? बोले वहां तो आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और यहाँ हमारा ब्रज भले ही धूल अर्ध वनस्पतियों से भरा हुआ है और वृंदावन की रज है, और इस रज में जब तुम्हारे साथ खेलते हैं ना गोविंद, ऐसा लगता मेरे सारे जीवन के पूर्ण एकत्रित होके इकट्ठा होके आज आ गए हैं और तुम मुझे मिल गए हो। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? इसका हमारे जीवन में सीधा सीधा तात्पर्य है। हे मैया भैया, भवन बनाना खूब अच्छा बनाना, खूब बनाओ, लेकिन वो भवन चाहे कितना सुंदर हो, यदि उस भवन में भगवान का मंदिर नहीं है, ठाकुर जी के भक्त नहीं है, आप पूजन भजन नहीं कर रहे हो, तो समझ लो वो ऐसा ही है जैसे उन ब्रजवासियों ने वैकुंठ का परित्याग कर दिया, ऐसे भगवान त्याग कर देते हैं। हाँ, इसलिए संत भी उस द्वार पे नहीं जाते जहाँ भगवंत नहीं, बिना भगवंत के संत नहीं आते, और संत के बिना भगवंत भी नहीं आते हैं। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा स्थान भगवान का भी बनाओ, सुंदर से ठाकुर जी की सेवा करो, भोजन प्रसादी बनाओ, ठाकुर का भोग लगाओ, भोग लगा हुआ प्रसाद पाओ, जिससे तुम्हारे मन और तुम्हारे तन दोनों की शुद्धि रहेगी, सारा परिवार स्वस्थ रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अब भगवान को याद आई जो भगवान ने चीरहरण लीला के समय उन ब्रजांगनाओं को आश्वासन दिया था, तुमने हमारे लिए व्रत किया, पूजन किया, जाओ अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा में हम तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, रास रचाएंगे। तो वो महारात्रि आ गई और भगवान ने उस महारात्रि में सुंदर सी बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विशरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता, विशरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, संस्कृत में व्याकरण में ऐसे शब्द जब आए तो वहां इसका अर्थ बहुवचन से होता है। रात्रि शब्द तो एक, लेकिन रात्रि ही लिखा है, तो मानो वो एक रात्रि तो हुई, पर अनेक रात्रि मिलकर के एक महारात्रि बन गई। इसलिए लिखा व्यासी ने भगवान पिता रात्रि, और उस रात्रि में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा रात्रि है और सुंदर बेला चमेली आदि के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। चंद्रमा ने अपनी सुंदर छटा चांदनी बिखेर रखी है। ऐसी सुंदर छटा में भगवान ने बंसी बजाई। क्यों बजाई? विचरन्तुं मनश्चक्रे, विशेष इच्छा किसकी? गोपिकाओं की पूर्ण करने के लिए। तो प्रश्न उठता है, क्या गोपिकाओं को ही क्यों बुलाया? उनकी इच्छा क्यों? क्या भगवान सबसे प्रेम नहीं करते हैं? हर ब्रजवासी से ग्वाल वालों को बुला लेते, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? इसलिए देखिए, जैसे एक पिता अपने सारी बेटा बेटियों को प्रेम करता है, लेकिन
जब कोई बेटी या बेटा कहता पिताजी आज मुझे वहां चलना है, या आज घर में कहते हैं आज घर का नहीं कुछ बाहर का हो जाए, तो बोलो क्या उस बच्चे को, उस बेटे को लेकर के पिता जाता है कि नहीं? उसका फोन करता है मन? हाँ जी ना जी, बिल्कुल शांत होके ना बैठिएगा, हाँ नहीं तो सोने लगोगे, इसलिए जगाते रहेंगे। बोलो राधे राधे। जैसे वो पिता सब बच्चों को ना ले जाकर के जो विशेष आग्रह करता उसी को ले जाता है ना, उसकी विशेष इच्छा पूर्ण करने के लिए, ऐसे ही भगवान ने उन देवियों की विशेष इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए बेचरम तुम मनश्चक्रे, मन की मनोरथ पूर्ण करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर के बंसी बजाई। योग माया उपासिता, और कैसी बंसी बजाई, ऐसा भगवान ने बंसी का नाद दिया, ऐसी बंसी बजाई कि देवियों का मन हरण कर लिया। कोई गोपी गौ दोहन करने बैठी, आधा दूध दुहा आधा ऐसे छोड़ के चल पड़ी। कोई शाम का समय था, श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में सुरमा लगाया एक में नहीं लगा, सुखदेव जी ने लेता, कह रहे सुखदेव जी परीक्षित वो ऐसी चल पड़ी। किसी ने तो वस्त्र भी शाम को श्रृंगार, वस्तुतः देवियां माताएं बहनें शाम के समय श्रृंगार करते हैं, तो उस समय श्रृंगार कर रही थी, वस्त्र पहन, आधा वस्त्र पहना आधा हाथे में लिए दौड़ पड़ी। ऐसी बंसी की नाद सुन करके ऐसा मन खिंचा कि कहते हैं श्याम की बंसी कन्हैया की बंसी मधुर धुन बाजी, श्याम की बंसी कन्हैया की बंसी मधुर धुन बाजी, मधुर धुन कहाँ बाजी, तो बाजी कहाँ बाजी बेन वृंदावन बाजी है। बाजी कहाँ बाजी 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 कहाँ बाजी बाजी कहाँ बाजी 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 कहाँ बाजी, अरे बाजी कहाँ बाजी 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 कहाँ बाजी कहाँ बाजी बेन वृंदावन बाजी है, वृंदावन बाजी है, वृंदावन बाजी है। श्याम की बंसी कन्हैया की बंसी मधुर धुन बाजी, श्याम की बंसी कन्हैया की बंसी मधुर धुन बाजी।
त्यागी बाजी घर छोड़ भाजी बादी बाजी सुध भोरी भई श्याम संग लागी बाजी गृह त्यागी बाजी गृह काज त्यागी जाति घर तोड़ भजी बाजी तन छुटी भूल भई काली कृष्ण संग लागे है श्याम संग लागी है सत्य चलने लागी है सत्य चलने लागी है बाजी सुध भोरी भई श्याम संग लागे है श्याम संग लागे है श्याम संग लागी है श्याम संग लागी है ओ कन्हैया की बंसी श्याम की बंसी मधुर धुन श्याम तेरी बंसी मधुर धुन बारी कन्हैया की बंसी मधुर धुन बारी श्याम की बंसी मधुर धुन बारी मधुर धुन। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और बंसी का नाद सुनते ही क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत आजन्मुरोज मलयच्छतोद्यमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला सायत्र कांतो जबलोल कुंडला सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धन। निशम्य माने होता है सुनना। शांति का दान बहुत सुंदर है, कोई छेड़खानी न करिए शांति। निशम्य माने सुना। क्या सुना? निशम्य गीतम। गीत गीत क्या है? जो बंसी बजी है उसका जो स्वर है, उसका जो नाद है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। तो हुआ क्या सुनने से? बोले अंगवर्धनम। अंगवर्धन का यदि अर्थ सीधा किया जाए तो काम को बढ़ावा होता है, लेकिन यहाँ वर्धन का अर्थ बढ़ावे से नहीं है, समाप्ति से है। वर्धन माने समाप्त, अर्थात गोपिकाओं की जो भी कामनाएं थी वो सारी कामनाएं समाप्त हो गई। और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम आप बिल्कुल स्वतंत्र। कामना क्या है? सिर्फ एक कामना है। कौन सी? कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान कृष्ण दर्शन की लालसा, भगवान गोविंद मिल जाए, दर्शन हो जाए। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ऐसा हुआ क्यों? भगवान ने ब्रजांगनाओं का मन खींच लिया। और मैं कल बात आपसे कर रहा था इस बात की।
हम आप यहाँ भले ही बैठे हो, सच्ची बताओ, अब मन आपका हरिद्वार की पौड़ी में स्नान कर रहा हो, यहाँ कुछ भी कितना अच्छी कथा होगा समझ में, बाद में पूछा जाए कुछ नहीं बता सकते, और मन यदि यहाँ है तो सब कुछ मिल जाएगा। कह रहे हैं विजांगनाओं का मन भगवान ने खींच लिया, और मन जब चला फिर क्या हुआ उसका बोले आजं मोरोन्याम मलयच्छतोद्यमा। जो भी मन की वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां कौन सी है? धैर्य, संकोच, भय, मर्यादा, लज्जा आदि आदि। अरे भाई हम आप घर से क्यों नहीं जाते हैं, किसी के सामने क्यों नहीं ऐसे जाते हैं? क्यों? आपको लज्जा है, कोई कुछ कहे ना, भय भी है, सही है ना? चाहे हम आप हो चाहे माताएं बहने, तब तक हम नहीं जाते, तब तक हमारे मन में ये सब बातें बनी रहती हैं, और जिससे ये सारे डर निकल जाते हैं वो लोग, फिर वो रोक पाता है? फिर तो मनमानी करता है जो चाहे। भैया इन्हें शांत करके बैठो, बड़ी प्यारी कथा है, जीवन में मिले फिर बाद में कब मिले। कहा जो भी मन की वृत्तियां आदि आदि थे ये सब शांत हो गई, और जब कोई विकार नहीं रह जाता है तब क्या होता है? जब तक ये देहाभिमान का विकार रहता है तब तक मानव इस संसार में आसक्त रहता है, और विकार हट जाता है तो मानव अनायास भगवान के पास चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही सत्य है। विकारों से सारे जो मन के ये भय संकोच आदि थे हट गए, तो एक ही मन में लालसा रहेगी, कृष्ण से मिलना। तब इतने वेग से चली हैं, सुखदेव जी कहते हैं सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। इतनी वेग से दौड़ के चली हैं, भागी हैं कि इनके कानों के कुंडल बड़े बड़े पहने हैं, वो हिल रहे माने झोंका खा रहे हैं। भगवान के पास में जब पहुंची, भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्नता से कहा आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा। परम भागवती देवियों बताओ आपकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? आओ तुम्हारा स्वागत है। देवियां बड़ी प्रसन्न हुई, अब आधी अर्धाली में इतना सम्मान दिया, कह रहे आओ और जिससे तुम्हारा तुम प्रसन्न हो वो बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करें। लेकिन फिर आधी अर्धाली में भगवान बोल पड़े, क्या? ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गवन कारणं। ब्रजस्या नामयं, ब्रजंगनाओं देवियों तुम्हें नहीं आना चाहिए, और क्यों आई हो? अब आई हो तो कश्चित् ब्रूता गवन कारण, आने का कारण बताओ। देवियां चुप हैं, नहीं आना चाहिए। भगवान बोले वापस चले जाओ। क्यों? कहा देखो देवियों का, स्त्रियों का पहला धर्म होता है पति की सेवा करना, और तुम अपने पति पुत्र भाई बंधु को छोड़ करके आई हो, ये उचित नहीं है। इसलिए सबके सब घर जाओ। इधर परीक्षित जी ने प्रश्न किया है सुखदेव मुनि से कि कृष्णम विदुः परम कांतम ना तो ब्रह्मतया मुने। देवियां गोपिकाएं भगवान को अपना परम प्रीतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव तो था नहीं, फिर ऐसे में इस संसार से विरक्ति कैसे, मुक्ति कैसे दी? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अरे वो भाव कोई हो, वही भाव यदि भगवान के लिए बन जाए, अरे मैंने माना भले ही काम भाव था लेकिन था तो भगवान के लिए, इसलिए एक के प्रकार कैसे भी करके जिस भाव से आप परमात्मा को पाले बस वही भाव है।
इसलिए वो भगवान को प्राप्त हुई। और सुनो फिर क्या हुआ, कहा भगवान ने कहा चली जाओ, वापस नहीं आना चाहिए था तुम्हें, रात्रि में घर से बाहर अकेले स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। क्यों आई हो, आने का कारण बताओ। देवियां तो इतने प्रसन्न चित्त से आई, पहले तो खींच लिया चित्त, बुलाया, स्वागत किया, आने के बाद में कहती है क्यों आई हो, चली जाओ। आपको कोई प्रेम से बुलावे और स्वागत करे, बैठावे और फिर एकदम से कह दे क्यों आई हो, काहे आई हो, चली जाओ, कैसा लगेगा। क्यों आए हो, चले जाओ। बेकार बिचारी मुख नीचे कर दिया है समस्त देवियों ने और नेत्रों से अश्रु हैं, पदनख से जमीन को खोद रही हैं और कहा गोविंद सुनो, आपने बुलाया और हम सब सर्व समर्पित हो गए तुम्हारे लिए आई हैं और आप कहते हो चली जाओ। भले ही हम आपके कहने पर चली भी जाएं तो ये देह भले चली जाए, मन तो आपके पास में है और यदि मन यहाँ रहेगा तो ये देह वहां जाकर के भी कुछ करने वाली नहीं है। भगवान ने कहा नहीं देवियों सुनो, तुम्हारा धर्म यही है, पति की सेवा करना, कैसा भी पति हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो रोग अधनो पिबा, रोगी हो, वृद्ध हो, क्रोधी हो, निर्धन हो, कैसा भी पति हो, स्त्री पति भिन्न हातव्या लोके सुभित्वाति, यदि पत्नी पति का परित्याग करती है तो वो इस लोक और परलोक दोनों में अपनी अपमानित हो जाती है, नरक जाती है, पाप लगता है, प्रतिष्ठा खो देती है। इसलिए जाओ। देवियां सुनती रही, अवाक हो गई। थोड़ी देर में कहा भगवान कन्हैया यदि तुम कह रहे हो कि हमें जाना चाहिए तो हम चली जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न का मेरे भी उत्तर दे दो। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, क्या आप कहते हो कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए, मैंने मान लिया, ठीक है। मैया हमारे बंधुवर सभी श्रोताओं से निवेदन है, कथा पे ध्यान दें, अपने मन को स्थिर करके रखें। ये कथा आपके जीवन को सुधारेगी, आने वाले जाने वाले आते जाते रहेंगे। जीवन का ये अमूल्य समय है और शायद 1-2 घंटे आज और कल फिर तो जाने हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ होंगे यार। भगवान से कहा, देखिए आपके लिए बड़ी सुंदर कथा है। भगवान से कहा देवियों ने, आप कहते हो पति की सेवा करनी है, ये ठीक है, मैंने मान लिया। अब आप उत्तर दीजिए, पत्नी पति अकेले घर में रहते हैं और पति मान लिया परदेश चला गया, उसकी ड्यूटी है या व्यापार है, पत्नी घर में अकेले है, अकेले होने के कारण वो कुंडी बंद रखती है घर का दरवाजा, सुबह का समय है, सुबह सुबह बेचारी पूजन करती है। अब मान लिया पति परदेश में है तो पूजन किसका करे, तो भगवान बोले जब पति घर में रहे तो पति की पूजा, अब परदेश चला गया तो उसकी फोटो रख ले, फोटो की पूजा करे। भगवान देवियों ने कहा ठीक है, मैंने माना, फोटो की पूजा। अगर पत्नी अकेले पति का पूजन, भगवान का पूजन कर रही है, फोटो का पूजन कर रही है और उसी समय जिस समय पूजन कर रही हो उसी समय दरवाजे पे असली का पति आ जाए और कुंडी खटखटाए, खोलो। अब वो बेचारी पूजन में बैठी है, पूजन से उठा भी नहीं जाता। अब बताओ वो फोटो वाले फोटो की पूजा करे या असली पति जो दरवाजे पे खड़ा है उसकी पूजा करे, बताओ उठे कि ना उठे। भगवान बोले इतना भी नहीं जानती हो, अरे जब असली का पति आ जाए तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है, तब तो अपने असली पति के लिए कुंड खोलो, पूजन करो। देवियां बोली बस यही तो हम चाह रहे थे, और बात अच्छी लग जाए तो भगवान के लिए जरूर उन देवियों के लिए ताली होनी चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम फोटो वाले पतियों की पूजा कर रही थी और अब तो असली के आप मिले हो, क्योंकि फोटो भले बिगड़ जाए असली वाला बिगड़ता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये सच्चाई है। ऐसे पति को क्या बनो जो जन्मे और मर जाए,
बनो श्री घनश्याम को कि चुड़लो अमर है जाए। ये तो पति फोटो स्वरूप है, संसार में मिलते बिछड़ जाते हैं। गोविंद असली के पति तो आज आप मिले हो, इसलिए आपको दुनिया जगत पति कहता है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे बस यही तो मैं जान रहा था। मालूम है ये भगवान ने इतना परीक्षण क्यों किया? इसलिए जैसे आप सब कथा सुनने आए हो, कुछ तो बड़े मन से और भाव से आते हैं और पूरी कथा में ऐसे बैठते हैं। कुछ लोग कहने सुनने में, व्यवहार निभाने में चले जाते हैं जबरदस्ती, तो उन्हें अच्छा नहीं मन नहीं लगता है तो वो भी बार बार उठते या दूसरे को बात करने में डिस्टर्ब करते। तो जो ऐसा उनका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि बेमन से आए। भगवान भी सोच रहे थे क्या ऐसा तो नहीं इनका मन गृहस्थी में आ सकते हो, यदि ऐसा हो तो चली जाए। जब देखा कि नहीं नहीं ये तो वास्तव में समर्पित होकर के हमारे लिए आई, तब भगवान ने कह दिया अब सबका मनोरथ सिद्ध करेंगे। और अब हमारे प्रभु गोपिकाओं के साथ में रास करने लगे। और जैसे हमारे गोविंद ने रास किया, एक भगवान सबके साथ में नृत्य करने लगे। और फिर दो गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे नृत्य करते रहे। इधर ये रास हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण और कामदेव जी का युद्ध हो रहा है साथ में। कामदेव और भगवान से शर्त लगी है, जो जीत जाएगा उसी को जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। भगवान बोले मुझे स्वीकार है। और जब महाराज होने लगा तो भगवान हार नहीं रहे थे। कामदेव ने कहा आप तो अनेकों के साथ में एक हो, यदि एक कृष्ण एक गोपी के साथ में कहीं निर्जन स्थान पे अकेले चले जाएं तो हमारी जीत हो जाएगी। भगवान बोले बिल्कुल अवश्य लो होगा ऐसा ही। और इधर गोपिकाओं ने जब देखा हमारे कृष्ण हमारे साथ हमारा मनोरथ पूर्ण करने हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो गोपिकाओं को अभिमान आ गया। कैसा? इन्होंने कहा अब तो हमारे समान कोई इस संसार में सौभाग्यवती दूसरी है ही नहीं। भगवान बोले वाह, इतनी ही देर में इतना अभिमान। भगवान ने क्या किया? तासाम सौभगम मतम बेक्षमानंच केशवा प्रसमादाय प्रसादाय तत्र वा अंतर्धीयत। क्या हुआ? भगवान ने देखा, सुखदेव जी कहते परिचित तासाम सौभगम मदम। भगवान ने देखा इनके अंदर सौभाग्य का मधु अहंकार आ गया है। और अहंकार भगवान कहते हैं हमारा भूल, अहंकार ठीक नहीं है। इसलिए भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए नाचते नाचते। मैं भी निवेदन करूं सभी भक्तों से, धन वैभव तन रूप दौलत सब आपकी है और आप ही उसे हर प्रकार से यूज करेंगे, कोई लेने वाला नहीं। लेकिन कभी अभिमान मत करना कि हम ऐसे लोगों से पूछो तो क्या कहते हैं हमारा ये मकान, हमने ये किया, हमने ये किया। बड़ी सुंदर बात मुझे लगी, हमारे ये दादाजी बैठे सामने वार्ताल है। भैया जब भी कोई चर्चा चलती हम कहते भी हैं ऐसा हुआ, बोले सब आप लोगों को आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है। हमारे तिवारी जी पहले ही दिन हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर भाई आपका, बोले सब आप लोगों को आशीर्वाद, सब भगवान की कृपा है। मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है जब आप ये कहोगे कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, ये सब भगवान की कृपा से, तब आपको अहंकार नहीं आएगा। और जहां पर आपने मैं लगाया, मैं मेरा हमने किया, वहां अभिमान आता है और अभिमान से पतन होता है। कैसे? पढ़ी लिखी समाज बैठी है। अब इंग्लिश के शब्द तो मैं आपको बताऊं उदाहरणार्थ। ज्ञानी जन कहते हैं कि एक 3 अक्षर का शब्द है सन और 3 ही अक्षर का शब्द है सिन। बस शांत होकर बैठ जाओ। क्या है? सन और सिन।
यस यू यन सन, तीन ही अक्षर हैं। इसका अर्थ होता है सूरज माने प्रकाश, और यस आई एन सिन, सिन माने होता है पाप, माने जहां आपने बीच में आई लगाई है, आई माने मैं मेरा, वहां क्या होगा? पाप होगा, अभिमान होगा, आपका पतन होगा। और जहां आपने लगाया यू, यू माने तुम्हारा, वहां क्या होगा? सन, प्रकाश होगा, तुम्हारा विकास होगा, कभी भी तुम्हारा कोई नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की कथा सिखाती है, कथा समझाती है। पर इस परिवार में मैं साथ 3-4-6 दिन हो गया, कभी नहीं सुना कि मेरा है, मैंने ये किया। जितने वक्त सब प्रभु भगवान की कृपा से आप सबन को आस, बस यही एक बढ़ोतरी का पूर्ण मंत्र है। भगवान ने देखा तो भगवान उसी समय प्रसमादाय प्रसादाय तत्रैवा अंतर्धीयत, सौभाग्य का मत देखा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपिकाएं रोती हुई भगवान को खोजने लगी, भगवान की लीलाएं भी करी। कोई पूतना बनी, कोई कृष्ण बनी, पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी मार रही है। ये क्यों किया? इसलिए कि जब भगवान की हम लीला अवलोकन करेंगे तो सही से कर नहीं पाएंगे, भगवान बताने आएंगे। जैसे आप कोई काम करो, सही से ना कर पाओ, मैया देख ले तो छट से बताई, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। लेकिन उतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो सब लोग के खोजने लगे। तब तक देखा भगवान ने कामदेव के कारण अकेले एकांत में गए तो वहां एक ही सखी जिनके साथ में गई, ये और कोई नहीं थी, श्री किशोरी जी थी। प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। किशोरी जी को लेकर के गए। किशोरी जी थोड़ा चली, फिर कहने लगी हमें पैर दुख रहे हैं, हम नहीं चल पाएंगे। भगवान बोले तो यहाँ पे टमटम तो है नहीं, कैसे चले? बोले अब हम नहीं चल पाएंगे। भगवान बोले तो क्या करें? बोले कंधे पे बैठा लो। भगवान बोले अगर हम बैठ के बिठाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम शक्ति हो। ऐसा करो, संत समाधान देते हैं। भगवान गए, छोटे से पर्वत के सहारे से खड़े हो गए। बोले यहाँ पे चढ़ के हमारे कंधन पे बैठ जाओ। जैसे बैठवे के हुई सो भगवान 1 2 3 हो गए, राधा जी गिरी बेहोश हो गई, भगवान नहीं मिले। उस पग चिन्ह को खोजती हुई देवियां राधा जी के पास पहुंची, देखा बेहोश पड़ी, जमुना जी से जल आई, छिड़की होश आया, कहाँ है? अकेले लेके आ गई थी, आई तो थी बहना, मुझे भी उछल के छलिया चला गया, नहीं पता कहाँ गया। अब राधा जी के सहित सब खोजे और जब नहीं मिले हमारे गोविंद, तब गोपिकाओं ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसको कहते हैं गोपी गीत। अब इस गोपी गीत को हम बड़े भाव से गाएंगे आपके साथ में। और गोपी गीत को गाने का तात्पर्य यही है, वैसे तो आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं समझे न समझें, लेकिन अगर उनके पास भी रहेंगे तो उसका ताप तुम्हें जरूर मिल जाएगा, अर्थात उसका जो प्रतिफल है। आग आपने जलाई हो न जलाई हो, आग के पास से जाओ, आंच लगेगी। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का पाठ होना चाहिए। अगर पाठ पूरा नहीं हो पा रहा तो 10वें स्कंद का पाठ हो जाए तो भी पूर्णता। और 10वें स्कंद भगवान का संपूर्ण 52 शरीर है। अगर 10वां स्कंद नहीं हो पा रहा तो 10वें स्कंद में भी भगवान, संपूर्ण भागवत भगवान का श्री विग्रह है, और श्री विग्रह में संपूर्ण शरीर में जो 10वें स्कंद है वो भगवान का हृदय है, और उसमें भी जो गोपी गीत है वो है भगवान का प्राण। इसलिए अगर ना भी कोई पूर्ण पाठ हो पाए और अगर गोपी गीत का भी पाठ हो जाता है तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण फल का। क्यों? जैसे प्राण की रक्षा है तो पूरे शरीर की रक्षा है। बोलो राधे राधे। इसलिए गोपी गीत प्रेम से गाएंगे, सभी बड़े भाव से तालियों का सहयोग देते हुए सुनेंगे। 15 से 20 मिनट जो भी लगे, लेकिन ये मौन पाठ है, बड़े भाव से ध्यान देंगे। आइए भाव से गाते हैं, सभी प्रेम से सुनेंगे।
जयतीतेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा दैत्य दृश्यता देचुतारुता त्वयिता भवा त्वामिचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा सरसिरोदरा श्रीमुखांसा सुरतनाथ ते शुल्कदास का वरदनेन तो नेह किं विसर्जनापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानना भयात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो नखलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल